सिंध तास माहदे के तहत हर कतरा पाकिस्तान का हक है। वज़ीर-ए-आज़म का मोदी को सख्त पैगाम। पेशावर में जिरगे से खिताब में कहा, भारत धमकियों पर पानी जखीरा करने के लिए इक़दाम करेंगे। 7 मई को दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया, बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया। अफवाज पाकिस्तान ने जो सबक सिखाया वो क़यामत तक नहीं भूलेगा। नरेंद्र मोदी सरकार शिकस्त के जख्म चाट रही है, अब हमें पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। मजीद बोले, पाकिस्तान के मामले पर चारों सूबों को बिठाकर फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के खात्मे तक फंड्स मिलते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि NFC अवार्ड को दोबारा देखना होगा। NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी बनाई है। अगस्त में NFC अवार्ड की मीटिंग होगी। वज़ीर आज़म की दयामर भाषा डैम जैसे मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की भी हदायत। अली अमीन गंडापुर के वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में गिले शिकवे। पेशावर जिरगे से खिताब में कहा कि बानी PTI ने नाहक कैद के बावजूद भारत के खिलाफ कौम को मुत्तहिद किया। मुल्की दिफा और सालमियत के लिए हम एक हैं। सियासी इख्तलाफात के बावजूद इत्तेहाद का सबूत दिया। वफाकी हुकूमत साबिक पाटा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। इन इलाकों के अवाम की माली सूरत हाल टैक्स देने के काबिल नहीं है। विफाक जम अजला के बेघर अफराद को जल्द मुआवजा अदा करे। NFC में जम अजला का हिस्सा सूबे को मुंतकिल करने का ऐलान किया जाए। बिलावल भुट्टो की अमेरिका से मोदी सरकार पर लफ्जी तीरों की बारिश। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, सच ये है कि भारत जंग हार गया। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय हुकूमत को तस्लीम करने में 1 माह लगा कि हमने इनके तैयारे गिराए। भारतीय हुकूमत होने वाले नुकसान को अपने अवाम से क्यों छुपा रही है? पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। सिर्फ एक मुल्क भारत है जो कहता है कि वो बातचीत के लिए तैयार नहीं। मुस्तकिल जंग बंदी के लिए आलमी बरादरी से किरदार अदा करने की अपील करते हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी कश्मीर के अहम मसले के हल में मदद करे। बिलावल भुट्टो ने जंगी जुनूनी मोदी को अमेरिका में बेनकाब कर दिया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की अमेरिका की कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब डोरती शिया से मुलाकात। कहा, महज़ब दुनिया के लिए भारत का ये जारहाना रवैया काफ़ी है कि वो पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है। बिलावल भुट्टो की सलामती कौंसिल की सदर कैरोलीन से भी मुलाकात। कहा कि मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में OIC रुकन ममालिक को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम हमले को बगैर तहकीक पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिश को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत ने झूठे इल्ज़ामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। भारतीय जारियत ने खित्ते को गैर महफूज बना दिया है। दुनिया को इस खतरनाक रुझान को मामूल बनने से रोकना होगा। पाकिस्तान ने रूस को भी मोदी की कारस्तानियों से आगाह कर दिया। तारिक फातमी की रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सिंध तास माहदे को मुअत्तल करने के नताइज से आगाह किया। जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर सरगई लारोफ को बताया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रूसी सदर पुतिन के नाम खत हवाले किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का पाक भारत ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। ज़लज़ले के झटकों में कैदियों का जेल इंतजामिया को बड़ा झटका। कराची की मलिर जेल से 216 कैदी फरार। पुलिस हुकाम के मुताबिक 83 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मफरूर कैदियों की तलाश के लिए इतराफ़ की आबादियों में सर्च ऑपरेशन जारी। कैदियों के फरार की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। हज़ारों कैदी ज़लज़ले के खौफ के बायस तोड़ फोड़ करते हुए निकले। रात 1:30 बजे के करीब कैदियों ने जेल का मरकजी दरवाज़ा तोड़ दिया। जेल अस्पताल, इंटरव्यू बूथ, ई-कोर्ट और मुख्तलिफ शोबों में भी तोड़ फोड़ की। हालात पर काबू पाने की कोशिश में 2 FC एहलकारों समेत 5 एहलकार जख्मी। 1 कैदी हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। मलिर जेल इंतजामिया की नाअहली पर मुअत्तली की तलवार चल गई। IG जेल खाना जात काजी नज़ीर के ओहदे से छुट्टी। DIG जेल हसन सहतू और सुपरिटेंडेंट मलिर जेल भी फारग। नोटिफिकेशन जारी। DIG जेल सखरा असलम मलिक, DIG जेल कराची तैनात। 20 से ज़ायद सिपाही और हेड कांस्टेबल भी मुअत्तल करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, ज़लज़ले के बाद कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। फरार कैदी सरेंडर कर दें वरना जेल तोड़ने का संगीन मुकदमा बनेगा। शर्जील मेमन कहते हैं, तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी। 24 घंटे में रज़ाकाराना वापस आने वालों को
कुछ नहीं कहा जाएगा। पुलिस ने पकड़ा तो जेल तोड़ने की सजा 7 साल तक हो सकती है। कराची जल्जलों की जद में आ गया। 3 रोज के दौरान जल्जले के 19 झटके, शहरियों में खौफ व हरास। 19वां जल्जला 11:34 पर आया है। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.5 रिकॉर्ड की गई। गहराई 30 किलोमीटर थी। सबसे बड़े जल्जले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड। गहराई 10 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने मुलजिम को फैसलाबाद से हिरासत में लिया। आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, मुलजिम सना यूसुफ से दोस्ती करना चाहता था। मुसलसल पेशकश मुस्तरद होने पर इंतहाई कदम उठाया। मुलजिम उमर हयात ने घर के अंदर 5 गोलियां मारी। मुलजिम मैट्रिक पास है। उसके वालिद ग्रेड 16 के रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 7 टीमें तश्कील दी गई। सेफ सिटी के कैमरों, जदीद टेक्नोलॉजी से मुलजिम की गिरफ्तारी मुमकिन हुई। कराची डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद, मुलजिम सलमान फारूकी पुलिस के हवाले। सिटी कोर्ट ने सलमान फारूकी और अवैस हाशमी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आइंदा समाअत पर मुकदमे में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पेशी के बाद दोनों मुलजिमान पर वकला का धावा, पुलिस ने दौड़ लगा दी। वकला के मुलजिमान के खिलाफ मारो मारो के नारे। सारे फैसले पहले भी खान साहब करते रहे, अभी भी खान साहब ही करते रहेंगे, लेकिन खान साहब का ओहदा होगा पैटर्न इन चीफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। खान साहब ने यही कहा है कि जो कि हमारे हर तरफ से दरवाजे बंद है, कोई तरीके से रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम तहरीक चलाएं और तहरीक पुरअमन चलाएंगे और पूरे मुल्क में चलाएंगे। खान साहब ने यही कहा है कि जो तहरीक होगी वो मैं खुद लीड करूँगा। खान साहब खुद इस मरतबा तहरीक लीड करेंगे। अज्जाला के मकीन ने पार्टी का नया ओहदा संभाल लिया। तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ बन गए। बैरिस्टर गौहर का मुल्कीर एहतजाजी तहरीक की तफसीलात का ऐलान। कहा, एहतजाज के दौरान बानी की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे, जबकि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नेंस के मामलों पर फोकस करेंगे। एहतजाज के दौरान मुझे बतौर चेयरमैन डिप्लोमेटिक राब्तों की जिम्मेदारी मिली है। मैं ही पार्टी का चेयरमैन हूं और हाई कोर्ट में पार्टी के केसेस लेकर जाऊंगा। बानी ने कहा कि उनके लिए सारे दरवाजे बंद किए गए, जिसके बाद अब एहतजाजी तहरीक के सिवा कोई रास्ता नहीं। शिबली फराज कहते हैं, पीटीआई के बानी चेयरमैन को 2 साल से नाहक कैद में रखा गया है। 2 साल से सब मौजूद है मुल्क में, लेकिन इंसाफ नहीं है। उनको उनकी फैमिली और बच्चों से मिलने तक की इजाजत नहीं दी जाती। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का ओहदा खतरे में। सादिक और अमीन की आईनी शराइत पर पूरा उतरते हैं या नहीं, फैसला कल होगा। इलेक्शन कमीशन केस पर कल सुबह 10 बजे समाअत करेगा। बाबर नवाज खान ने इंतखाबात में धांधली का रेफरेंस भी दायर कर रखा है। उमर अयूब कहते हैं, स्पीकर ने बगैर तहकीक किए रेफरेंस इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दिया। अभी इलेक्शन के 1.5 साल बाद उनका ख्याल आया। मेरे मुखालिफ ने धांधली की शिकायत की थी, जिसके वो सबूत नहीं दे सका है। भारत के साथ जंग में पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इंसार किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में बीबीसी को इंटरव्यू। कहा, हमने कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सलाहियतों पर इंसार किया। उन्होंने खबरदार किया, किसी भी तनाज़े को बड़ी जंग में बदलने के लिए बहुत कम वक्त और जवाब चाहिए। मुस्तकबिल में अगर कोई तनाज़ा हुआ तो वो सिर्फ मखसूस इलाकों में तक महदूद नहीं रहेगा। मुस्तकबिल में जंग छिड़ी तो इससे पूरा भारत और पूरा पाकिस्तान मुतासर होगा। फितनाल हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता। ये हमारी मैशत और सकाफत में रचा बसा है। DGISPR की हलाल टॉक्स प्रोग्राम में मुल्क भर से आए साथी से गुफ्तगू। कहा, भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है और पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। ये दहशतगर्द भारत से पैसे लेते हैं। दहशतगर्दों का मुकाबला तालीम, रोजगार और तरक्की से है। दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत करने वाले दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। कश्मीर पाकिस्तान का है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान कोई फासला नहीं है। इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS की सिखों को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश। हकीकत सामने आ गई। भारतीय सिख ने वीडियो में RSS की साजिश का पर्दाचाक कर दिया। वीडियो में भारतीय सिख ने भारतीयों की असल औकात दिखा दी।
आपको जो दहशतगर्द सिख नजर आ रहा है, दरअसल ये आरएसएस का तैयार करदा नकली सिख है। ये नरेंद्र नहीं सरेंडर है। भारतीय कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का भारतीय वजीर आजम पर तंज। कहा, बीजेपी और आरएसएस को अच्छी तरह से जानता हूं, ये हल्का सा दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रंप की एक कॉल पर मोदी ने सरेंडर कर दिया। बजट इम्तहान सर पर आ गया, हुकूमत की तैयारी मुकम्मल। सदर मुमलकत ने कौमी असम्बली का इजलास 10 जून को तलब कर लिया। कौमी इक्तसादी कौंसिल का इजलास 5 जून को तलब करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक्तसादी कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। IMF की पाकिस्तान को दो बड़े मुतालिबात मान लिए। दिफाई बजट में इजाफे और तनख्वाहों पर टैक्स रिलीफ देने पर आमाद की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ तय करने के लिए मुज़ाकरात आज होंगे। पाकिस्तान IMF की तरफ से टैक्स वसूलियों के लिए हदफ में कमी का ख्वाहां। ज़र टैक्स और कार्बन लेवी की वसूली के लिए लाहे अमल को बजट का हिस्सा बनाने पर जोर। IMF नॉन फाइलर के लिए बैरून मुल्क सफर और गाड़ियों जायदाद की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी का ख्वाहां है। डॉलर्स का मुल्की खजाने की जानिब रुख। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए 80 करोड़ डॉलर की मंजूरी रकम ई सोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत दी गई। कंट्री डायरेक्टर MFN के मुताबिक प्रोग्राम से मालियाती खसारा और कर्जों में कमी का इम्कान है। अवाम को महंगी बिजली से निजात के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास। पंजाब की पावर कंपनीज का टैरिफ कम करने की मंजूरी। पंजाब रज़ाकाराना तौर पर बिजली के नर्ख कम करने वाला पहला सूबा बन गया। बिजली के बिल्स में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। चीफ मिनिस्टर वीट प्रोग्राम पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को ग्रांट इन एड की भी मंजूरी। मोहसिन नकवी का नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर का दौरा। हेल्पलाइन सेंटर, फॉरेंसिक लैब, नेटवर्क सिक्योरिटी डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ सेक्शंस का जायजा। मुतल्लिका अफसरान को साइबर क्राइम से मुतल्लिक शिकायत के जल्द अजाले की हिदायत। कहा, दिन रात मेहनत करके इस एजेंसी को मौसर तरीन बनाया है। वज़ीर दाखिला ने NCCIA के नए लोगो और झंडे की मंजूरी भी दी। साइबर क्राइम विंग ने बच्चों की नाजेबा वीडियो बनाने वाला बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेशनल गैंग काम कर रहा था। बच्चों को ब्लैकमेल करके नाजेबा वीडियोस डार्क वेब पर डाली जाती थी। कुछ बच्चों के वालिदैन भी धंधे में मुलव्वस पाए गए। गैंग की सरबराही जर्मन शहरी कर रहा था। गैंग के 2 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके, 10 बच्चे बरामद किए गए। 6 को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भिजवा दिया गया। अल्लाह हाजिर हैं। मुनासिक हज की अदायगी। आज़मीन हज के काफिले मिना पहुंचने लगे। कल जोहर से पहले हज की सादत के लिए मिना पहुंचना जरूरी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ उर्फा 9 ज़िलहज बरोज़ जुमेरात को होगा। तेज हवाओं और बरसते बादलों की गर्मा गर्म जून को सलामी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। साहिवाल, ओकाड़ा और टोबा टेक सिंह में झड़ी से गर्मी का जोर टूट गया। पाकपतन और पत्तोकी में भी रिमझिम। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बादलों की एंट्री। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। वारी में रात से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम सर्द हो गया। बाबूसर टॉप पर जून में बर्फबारी। हर तरफ सफेदी छा गई। औहदा छूटते ही इंसानियत जाग गई। तवील अरसे इसराइली बर्बरियत का दिफा करने वाला सच बोलने लगा। अमरीकी महकमे खारजा के साबिक तर्जुमान मैथ्यू मिलर का गजा में इसराइली जंगी जुराइम का एतराफ। बोले, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि इसराइल की जानिब से गजा में जंगी जुराइम किए गए हैं। एतराफ पर दुनिया भर में साबिक तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा के खिलाफ शदीद गम व गुस्सा। सोशल मीडिया सार्फिन ने मैथ्यू मिलर को आड़े हाथों लिया। लिखा कि आपकी सच्चाई और किरदार का असल इम्तिहान तब था जब आप ओहदे पर फाइज थे।
इसराइल का खुराक के मराकज़ पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। सेहूनी फौज की अंधाधुंध फायरिंग, भूखे प्यासे 27 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। इसराइल के दीगर इलाकों पर भी अंधोनाक बमबारी। 24 घंटे में शहादतों की तादाद 60 के करीब हो गई। गजा में कत्लेआम, स्पेन का इसराइल को करारा जवाब। सेहूनी रियासत के साथ $32.5 करोड़ असले का मुआहदा मनसूख कर दिया। हिस्पानी वजारत दिफा के मुताबिक इसराइली कंपनी राफेल से एंटी टैंक मिसाइल्स की खरीदारी मनसूख कर रहे हैं। मुआहदा गजा जंग शुरू होने से सिर्फ 4 रोज कबल फाइनल किया गया था। ट्रंप ने भारत में टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने से रुकवा दिया। भारतीय हैवी इंडस्ट्रीज के वजीर HD कुमार स्वामी का कहना है कि टेस्ला ने भारत में सिर्फ शोरूम्स खोलने में दिलचस्पी जाहिर की है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था, इलॉन मस्क ने भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाई तो अमेरिका के साथ नाइंसाफी होगी। टेस्ला समेत दीगर कंपनीज को कारें पुर्जे अमेरिका में बनाने चाहिए। इस्तांबुल में मुज़ाकरात, रूस और यूक्रेन में जंगबंदी नहीं हो सकी। दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों के तबादले पर इत्तफाक। कैदियों के तबादले, लाशों की हवालगी और जंगबंदी से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने कहा कि 6000 फौजियों की लाशें वापस करने पर इत्तफाक हुआ है। कोलकाता में भारतीय फौज का नमाज ईद उल अजहा की इजाज़त देने से इनकार। पुलिस और नमाज ईद के इज्तिमा की मुंतज़म कमेटी को आगाह कर दिया। फौज ने इनकार की वजह फौजी मकासद को करार दे दिया। कोलकाता की मुस्लिम कम्युनिटी में तशवीश, खिलाफत कमेटी का इजलास तलब कर लिया। मवेशियों की अफजाइश नस्ल खतरे में पड़ गई। मराकश के बादशाह की आवाम से कुर्बानी न करने की अपील। कहा, मौसमियाती बहरान से मवेशियों की तादाद में शदीद कमी हुई। मुल्क को दरपेश मसाइल के बायस दीन अवाम को रियायत देता है। ईद उल अजहा में 4 रोज बाकी। व्यापारियों के मुंह मांगे दाम, खरीदार परेशान। गुजरावाला में शेरू और हीरा नामी बकरों ने धूम मचा दी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में 8 मन का बैल, तवज्जा का मरकज। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खबर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO ने पाकिस्तान में वाइट बॉल सीरीज खेलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा, मेरे ख्याल में ये एक मरतबा फिर पाकिस्तान का अच्छा दौरा होगा। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज हमारे शेड्यूल का एक अहम हिस्सा है।